वायनाड की जनता प्रियंका गांधी को संसद में देखने को लेकर बेताब है। इस बीच अब साफ हो गया है कि वो संसद में कब दिखेंगी, तो चलिए आपको बताते हैं। दरअसल प्रियंका गांधी गुरुवार को संसद में सांसद पद की शपथ लेंगी। केरल के वायनाड के कांग्रेस नेताओं ने बुधवार को प्रियंका गांधी वाड्रा को लोकसभा उपचुनाव के निर्वाचन का प्रमाण पत्र सौंपा। इस मौके पर राहुल गांधी भी मौजूद थे। प्रियंका गांधी ने वायनाड के लोगों के भारी समर्थन और विश्वास के लिए उनका हार्दिक आभार व्यक्त किया। उन्होंने चुनाव के दौरान नेताओं के अथक प्रयासों के लिए उनकी गहरी सराहना की है। वहीं इस अवसर पर राहुल गांधी प्रियंका गांधी को मिठाई खिलाते दिखे। 2 तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल है। एक तस्वीर में राहुल गांधी मिठाई के डब्बे से मिठाई लेते दिख रहे हैं, तो वहीं दूसरी तस्वीर में प्रियंका गांधी को राहुल गांधी मिठाई खिला रहे हैं। इस दौरान दोनों के चेहरे पर वायनाड जीत की खुशी साफ दिखाई दे रही है। दोनों तस्वीरों में मुस्कुराते हुए दोनों दिख रहे हैं। इस वायरल तस्वीर के बीच ये भी साफ हो गया है कि अब संसद में प्रियंका गांधी कब दिखेंगी। प्रियंका गांधी के शपथ को लेकर तारीख फाइनल है। उनके पति रॉबर्ट वाड्रा ने शपथ ग्रहण को लेकर पूरा प्लान बताया। मैं यही कहूँगा कि वायनाड की जनता से मैं बहुत खुश हूँ कि वो उन्होंने मेहनत की, बाहर आए और प्रियंका को भारी बहुमत से जिताए हैं और रिकॉर्ड तोड़ा है। और मैं ज़रूर उनका आभारी हूँ और प्रियंका ज़रूर उनकी बात रखेंगी संसद में और अब सांसद के रूप में कल अपनी ओथ लेकर दिखेंगी पार्लियामेंट में। और कांग्रेस पार्टी के लिए मजबूती है और राहुल के लिए भी मजबूती है और जो भी प्रियंका ने वादे किए हैं वो पूरे करेंगे। मुझे पता है, मुझे समझ है इसके बारे में ज़रूर, और पार्लियामेंट में और मजबूती आएगी मुझे लगा है। आपने पॉलिटिकल प्लंज प्रियंका जी का तो बोला कि आप चाहते हैं कि पार्लियामेंट में जाएं, आपका हम पॉलिटिकल पारी कैसे देखेंगे? जैसे मैं कहूँगा, हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं सेवा करने के लिए, लोगों के लिए। मैं ये बहुत समय से करता आ रहा हूँ और लोगों के बीच में होता हूँ। जो भी उनकी समस्या है उसका समाधान अपने तरीके से ढूंढता हूँ, या जो भी मेहनत कर सकता हूँ और सेवा कर सकता हूँ मैं करने की कोशिश करता हूँ। और अगर लोगों को लगेगा कि मैं कुछ बदलाव ला सकता हूँ उनके एरिया में और उनकी पुकार और होगी तो मैं सक्रिय राजनीति में आऊँगा। पर अभी समय है प्रियंका के लिए और प्रियंका के फ्यूचर के लिए, और मैं बहुत खुश हूँ इसके लिए कि वो अब संसद में होंगी और सबके लोगों की जो ब्लेसिंग्स हैं और बेस्ट विशेस हैं उसी के वजह से प्रियंका संसद में हैं। आपके प्रश्न मेरा रहेगा, जिस तरीके से ये ग्रोइंग डिबेट चल रही है, ये पेपर्स के बीच में खड़गे जी ने भी बोला बैलेट पेपर के बारे में, सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जब हार जाते हैं तो बैलेट पेपर ईवीएम को क्लेम करते हैं और जब जीत जाते हैं तो ईवीएम को क्लेम नहीं किया जाता। तो मैं देखिए, जो भी मैं बोलता हूँ, जो भी मैं जब भी कोई मुश्किल होती है या जो भी लोगों की बात होती है, मैं लोगों के बीच में रहता हूँ, उनसे सीखता हूँ और उनकी जो मेरा जो अनुभव उन लोगों के साथ है, उनकी सोच जो है कि जो हरियाणा में जो रिज़ल्ट आए वो हैरान थे लोग कि उनको लग रहा था कि कांग्रेस बहुत अच्छा करेगी और जीतेगी ज़रूर, और जो रिज़ल्ट आया उससे वो उनका भरोसा उठ गया था ईवीएम पर, क्योंकि कुछ ईवीएम थे जो सुबह से चल रहे थे पर उनकी बैटरी लाइफ 99% थी और कुछ ईवीएम थे 66% थी। तो वो कह रहे हैं कि अगर शुरू से ईवीएम मशीन चल रहे हैं तो ऐसे बैटरी लाइफ नहीं हो सकती है। बाकी भरोसा उठ गया है ईवीएम पर, तो ज़रूर उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। और लोग चाहते हैं कि वो जब किसी लीडर को चुनते हैं या पार्टी को चुनते हैं, सरकार बनाते हैं, कि रिज़ल्ट ऑनेस्ट होना चाहिए, क्लियर होना, स्पष्ट होना चाहिए और वो सरकार चलनी चाहिए उस समय तक। एजेंसियों का कोई दुरुपयोग ना हो कि उनको तंग न किया जाए और जो सरकार चुनी गई है वो पूरे समय के लिए चले। No, actually tomorrow she is going to swear in the parliament as a member of parliament. After that, Saturday, Sunday she will going to Wayanad for Thanksgiving programs to the voters. Okay. Sir, Wayanad Relief Fund also discussed in the meeting inside with Kerala leaders. What exactly your Okay, demand? we are totally disappointed because the people of Wayanad expected, they deserve some more help from the central government, which is not happening at all. I don't know what is the reason. The government of India has to clarify why the people of Wayanad is not getting, why the people of Kerala are not getting enough relief support from the central government.
That's Congress, especially Rahul Gandhi, is attacking Adani issues, sir. Both house also adjourned. Do you think BJP is not want any discussion in the parliament? That's the only reason. quite naturally, they don't want any discussion in the parliament. Because if they didn't have to hide anything, why don't they are running away from the discussion? बहरहाल अब गांधी परिवार के 3 सदस्य अब एक साथ संसद में बैठने जा रहे हैं। प्रियंका की वायनाड सीट पर जीत ने उनके राजनीतिक करियर को एक नया आयाम दिया है और अब गांधी परिवार के तीनों सदस्य राहुल गांधी, सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी संसद में एक साथ मौजूद होंगे। फिलहाल संसद के दोनों सदनों में अडानी और संभल हिंसा के मुद्दों पर जमकर हंगामा हो रहा है। विपक्ष अडानी के मुद्दे पर ताबड़तोड़ तंज कस रहा है। बुधवार को ही नेता विपक्ष राहुल गांधी ने अडानी पर जोरदार प्रहार किया और कहा कि अडानी को जेल में होना चाहिए। Adani Greens have denied all the allegations of bribery charges. You think Adani is going to accept the charges? Which world are you living in, brother? Obviously, he's going to deny the charges. The point is, he has to be arrested. As we have said. Hundreds of people are being arrested on tiny charges. The gentleman has been indicted in the United States for thousands of crores. He should be in jail. And the government, please let me speak. And the government is protecting him. देखिए, झूठ बोलना एक बड़ी फाइन आर्ट है, एक बड़ी कला है, लेकिन झूठ तब तक बोलो जब तक पकड़े ना जाओ। बड़ी चतुराई से उन्होंने बोला एफसीपीए में नाम नहीं है। नहीं हो सकता ना, क्योंकि एफसीपीए तो उन्हीं का उल्लंघन करता है, बोल सकता है, जो अमेरिकी नागरिक होते हैं। ये लोग अमेरिकी नागरिक नहीं है, लेकिन इनकी जो पार्टनर कंपनी है अजोर पावर का नाम है। इंक्रिमिनेटिंग एविडेंस इनके खिलाफ हुई है। पैरा 47 में ये कहा गया है कि गौतम अडानी और सागर अडानी घूस देने का पूरी योजना बना रहे थे, उन्होंने घूस दी, घूस का वादा किया। पैरा 49 बात करता है कि किन किन राज्य सरकारों को उन्होंने प्रभावित किया। पैरा 70 बात करता है कि एसईसीआई को विनीत जैन और सागर अडानी ने किस तरह से प्रभावित किया 2.3 गीगावाट परचेजिंग पावर अग्रीमेंट्स को लेकर। एसईसीआई सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का नाम है। तो दिक्कत की बात यह है कि एक पीएसयू का नाम है। तमाम इंक्रिमिनेटिंग एविडेंस उन्होंने नाम लेकर गौतम अडानी और सागर अडानी के खिलाफ दिए। एफसीपीए में तो नहीं होगा ना नाम, क्योंकि एफसीपीए तो अमेरिका के नागरिक के खिलाफ ही हो सकता है। तो आप अमेरिका के नागरिक तो है नहीं। ऐसे कह दिया इनकम टैक्स हम कर दें, जर्मन के खिलाफ नहीं कर सकते, हम भारतीयों के खिलाफ ही कर सकते हैं। तो गौतम अडानी और उनका तंत्र झूठ भी बड़ी बेवकूफी से बोल रहे हैं। मैं कहूंगी कि ये क्लियरली दिखाई दे रहा है कि सरकार नहीं चाहती है कि पार्लियामेंट चले और पार्लियामेंट में व्यापक चर्चा हो अडानी जी को लेकर, मणिपुर को लेकर। इसलिए जैसे ही हम वहां पे खड़े होते हैं अपने बात रखने को, वैसे ही एडजर्न दिया जा रहा है। जैसे ही बोलो दा तो वो समझ जाते हैं अडानी जी के चर्चे होने वाले हैं, इसलिए एडजर्न हो रहा है। तो एडजर्न जो हो रहा है, मैं मानती हूं कि ये संविधान के खिलाफ है, प्रजातंत्र के उसूलों के खिलाफ है। इट बिकम्स अ जॉब ऑफ द गवर्नमेंट टू एंश्योर देयर इज अ स्मूथ रनिंग प्रोसेस, व्हिच इज नॉट हैपनिंग।